कमेंट है रिएक्शन विद आरती जी का, जलने वालों की जलन बरकरार रहे, शिवानी का जलवा बेमिसाल रहे। थैंक यू आरती जी, थैंक यू। शिवानी ने आज मेरे चैनल का नाम अपने वीडियो में लिया है, मेरे कमेंट को पढ़ा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस चीज़ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और गुटके वाली भौजी का क्या सही वक्त है अभी उनकी गलतियां गिनाने का। बुरे वक्त में गुटके भौजी को सभी ने साथ छोड़ दिया है। कौन कौन ने साथ छोड़ा, किस तरीके से छोड़ा, चलिए इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। क्योंकि बुरे वक्त में दुश्मन भी साथ दे देते हैं, लेकिन यहाँ अपने ही साथ छोड़ दिए हैं दोस्तों, बस एक कहने कहाने के लिए कि मैं साथ दे रही हूँ। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने आज शिवानी का व्लॉग देखा होगा, बहुत ही अच्छा व्लॉग था। लेकिन मेरे लिए आज का व्लॉग सबसे 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 ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि आज शिवानी ने अपने ब्लॉग में मेरे चैनल का नाम लिया है और मेरा कमेंट को पढ़ा है। तो भाई किसी का भी कमेंट को अगर पढ़ा जाए, पढ़ेगी शिवानी, जो लोग शिवानी को दिल से चाहते होंगे तो उनका तो खुशी तो होगी ही होगी। उसी तरह मुझे भी बहुत खुशी हुई आज, और मैं कभी सोची भी नहीं थी कि शिवानी कभी मेरे कमेंट को पढ़ेगी। और मेरे दिमाग में बस सच बोलूँ तो यही था कि रिएक्शन चैनल वालों को शिवानी अपने ब्लॉग में नाम नहीं लेती है, लेकिन मेरा जो काम था, मतलब मैं जो करती थी दिल से करती थी, क्योंकि मैं शिवानी को दिल से चाहती हूँ। तो मैं, मुझे जो चीज़ अच्छा लगता था उसके लिए मैं कमेंट कर देती हूँ, डेली मैं कमेंट करती हूँ। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी हुआ है कि मैं कमेंट नहीं की। हाँ, कभी कभी लेट हो जाता है, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन मैं करती हूँ। ज़्यादातर तो मैं जिससे ब्लॉग आता है उसी टाइम कर देती हूँ। जैसे कि अगर 10 बजने वाला है, 10 मिनट कम है, और मुझे ज़्यादातर उस टाइम में मैं ज़्यादातर नहाने जाती हूँ या मैं भी पूजा करने जाती हूँ, तो मैं वेट कर लेती हूँ। और जब मेरे हस्बैंड घर में रहते हैं तो बोलते हैं कि क्यों वेट कर रही है, क्यों नहीं जा रही है अपना काम करने, तो मैं बहाना कर देती हूँ कि अरे थोड़ा सा काम है, रुक जाइए। लेकिन मैं वेट करती हूँ शिवानी के ब्लॉग का, क्योंकि मैं कमेंट करके ही जाऊँगी। तो इसलिए मैं डेली शिवानी के चैनल पर ब्लॉग पर मैं कमेंट करती हूँ। और अच्छे, मतलब बस एक ये नहीं कि उधर से शिवानी मुझे कुछ रिप्लाई, मतलब हाँ, एक मन में आस होता है कि लाइक करेगी, ठीक है, क्योंकि हर कोई को लगता है कि हाँ कमेंट कर रहे हैं तो शिवानी लाइक करेगी तो खुशी मिलती है। तो मैं तो शिवानी लाइक करती है और मुझे अच्छा लगता था देखकर। लेकिन आज फाइनली, जो कि मुझे विश्वास भी नहीं था कि शिवानी कभी भी मेरे कमेंट को अपने ब्लॉग में बोलेगी, मेरा कमेंट पढ़ेगी, मेरे चैनल का नाम लेगी, मुझे कभी भी नहीं ये चीज़ विश्वास था, जो कि आज शिवानी ने कर दिखाया है। तो मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू सो मच शिवानी। अगर मेरा ब्लॉग देखी होगी तो मैं बहुत आज खुश हूँ। और जैसे आज मैं बहुत ही लेट से ब्लॉग देखी थी, जब मैं देखी तो मैं तो मुंह खुला का खुला रह दिया कि अरे भाई लास्ट में मेरा नाम चैनल का, तो मुझे बहुत खुशी हुआ दोस्तों। इसीलिए कहते हैं अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसी चीज़ के लिए कि लोग दूर दूर से शिवानी से मिलने जाते हैं कि शिवानी अपने ब्लॉग में थोड़ा मेरा चैनल का नाम ले ले, मेरे बारे में कुछ बोल दे। तो इसी चीज़ के लिए लोग इतने दूर दूर से शिवानी से मिलने जाते हैं और एक वीडियो ही बनाने जाते हैं। ऐसा नहीं कि यही करने जाते हैं, वीडियो ही बनाने जाते हैं। चलिए मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, लेकिन मेरे घर बैठे ही मेरे चैनल का नाम शिवानी अपने ब्लॉग में ले ली, ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए किसी को लगे या ना लगे, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर सोचेंगे कि अरे बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि जलने वाले की कमी नहीं है दोस्तों, जलने वाले की बहुत ही संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर बहुत लोग इस चीज़ से जलेंगे भी, तो कोई बात नहीं है, जलने वाले जलते रहिए। शिवानी जैसे जलवा बरकरार रहेगा। तो जलने से कोई भी, जलने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगा वही ठीक है, उससे ही लोग आदमी आगे बढ़ता है। चलिए इस टॉपिक को हटाते हैं। और थैंक यू शिवानी, बहुत बहुत थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। आते हैं गुटके वाली भौजी पर, कि गुटके वाली भौजी की जब कंडीशन है, जो उनके हालात ख़राब है, जो बीमार रहे अभी हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है, हाँ, तो उनको अभी इस वक्त में उनको अपनी फैमिली का बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे हालात में उनके देख रहे हैं कि उनके बच्चे 5-5 बच्चे किस हालात में हैं, ये बारिश भगवान हो जा रहे हैं, उसमें उनका घर का हालात आप लोग देख रहे होंगे। और उन बच्चों को मेन है उनके बच्चों को संभालना, देखना। और क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में कोई शायद लेडीज़ को परमिशन नहीं दे रहा है हॉस्पिटल वाला, तो वहाँ पर कोई भी लेडीज़ नहीं रह सकती है, लेकिन उनका देवर साथ दे रहा है। लेकिन जो लोग साथ देने की बात करके आकर यहाँ पर कंटेंट बना रहे हैं, क्या वो साथ दे रहे हैं कि बस गिनती के लिए आए या कंटेंट के लिए आए हैं?
दोस्तों हाँ, मैं यहाँ पर डूबी डूबी की बात कर रही हूँ कि डूबी जो यहाँ आई है उसी दिन से बोल रही है कि मैं भाभी से भेंट करने आई हूँ, भाभी से भेंट करने आई हूँ। तो भाभी से भेंट करने आए तो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि अगर हाथ जो ढुलाते हुए आ गई, हाँ, तो जो लोग मिलने जाते हैं बर बीमारी में तो क्या हाथ ढुलाते हुए आ जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था भाई, यूट्यूब से अर्न कर रही हो, हाँ, और घर से भी तो बहुत अच्छे घर से वो बोलती हो, फिर क्यों खाली हाथ आ गई? क्यों नहीं सोची कि हाँ चलो कुछ फल फ्रूट लेते जाएं ताकि कुछ बच्चे भी खा लेंगे और जो बीमार है वो भी कुछ खा लेगी। ठीक है, वो बीमार है, वो अभी खाने की कंडीशन में शायद नहीं है क्योंकि उनका भी ऑपरेशन भी हुआ है और वो कुछ ज़्यादा खा भी नहीं रही है, लेकिन कम से कम आदमी बीमारी वाला घर में जाता है तो कुछ ना कुछ फल फ्रूट्स लेकर जाता है। वो तो आप लेकर आए नहीं। दूसरी चीज़, आई हैं भाभी को देखने, हेल्प करने, फिर कंटेंट पर कंटेंट केवल डाल रही हैं। क्या हेल्प कर रही हैं? जहाँ उनके घर में पानी भर के और नदी बना हुआ है, आप वहाँ पर वीडियो तान कर और मोबाइल तान कर वीडियो बना रही है, कंटेंट छाप रही हैं। हाँ, बच्चे बाल्टी से पानी उठा उठा कर फेंक रहे हैं, कपड़ा उठा रहे हैं, वहाँ पर आप हंसे जा रही हैं और वीडियो बना रही हैं। क्या यही भाभी की सेवा है? क्या यही भाभी के बच्चों की देखभाल है? हाँ, आपको मतलब यही सब चीज़ को ना उठाया जाता है। रिएक्शन चैनल वाले आईना दिखाते हैं, फिर आप लोग को बहुत बुरा लगता है कि रिएक्शन चैनल वाले हाथ धो के पड़ जाते हैं। हाथ धो के नहीं पड़ते हैं, आप लोग पड़वाते हो क्योंकि आप आए हो भाभी की सेवा करने ना, तो 10 दिन कर दो ननद तो ही है ना। आप भले भाभी को बोलते हो, सबसे गाते हो अपने भाभी लोग के बारे में कि मेरी भाभी लोग बहुत गाली देती है, मेरी भाभी लोग मेरी दादा को एक रोटी नहीं देती है। हाँ, तो किस मुंह से फिर बोलती हैं? किस मुंह से बोलती हैं? आज उनकी नौबत आई है, बुरे दिन आए हैं, तो आज आप उनको रोटी बना के नहीं दे रहे हैं, उनके घर बच्चों को नहीं देख रहे हो, तो कैसे? और वो भी तो वीडियो देखेंगी ना जब ठीक होंगी तो कैसे? ऐसा मैं नहीं बोल रही कि गुटकी वाली भौजी देती होंगी, अपने ससुर को खाना नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी आप ननद थी, बच्चे को देखकर आप उनको नहीं दे रही, उनके बच्चे को दे रही हैं। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं यार, बच्चे की क्या गलती है? कम से कम बच्चे को बनाकर खिला देते 2 दिन तो क्या ही हो जाता। उनके जो घर में पानी भरते थे, साथ में मिलकर हाथ बटा देती, कपड़े हटाकर सुखा देती, पानी निकाल देती, तो कंटेंट बना रही थी वहाँ पर खड़े होकर। ही और काम तो कुछ है नहीं आपका, बस ही हंस देते हो कोई चीज़ पर, या दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, बस आपको हंसना आता है सिर्फ, ठीक है। और आपको यही सब करके ना व्यूज आते हैं। देखिए आप अपना व्यूज कितने बढ़े हुए हैं यहाँ आने के बाद, इसीलिए तो आप ये सब काम करते हो कि मेरे व्यूज आए। तो आप अगर आए हो अपनी भाभी को देखने तो थोड़ा बच्चों को भी देख लो कि बच्चे किस हालात में। एक बच्चे का पैर कट गया है और बोल रहे हो कि भौजी का जो कि बेटा है उनका पैर कट गया है, कल का वीडियो में ये दिखाई है, और बोल रही है गौरी को कि गौरी इसको जाकर दवा दिलवा देना। अच्छा, गौरी घर का काम भी संभाल रही है, खाना पीना भी बना रही है, तो तुम नहीं जाकर दिलवा सकती हो 20-50 रुपया का दवा? उसको एक मलहम नहीं दिलवा सकती हो? बुआ हो, बुआ भतीजा भतीजी का लगाव बहुत ही अलग होता है। अब कैसी बुआ हो यार? हाँ, तो ये सब चीज़ देखकर, और ये कहा जा रहा है ये भी उनके हस्बैंड नहीं आए, क्यों नहीं आए, ऐसी हालात है। तो उनके हस्बैंड, मैं पहले भी बोली हूँ कि उनके हस्बैंड में कंपनी में कुछ काम करते हैं, कंपनी वाले प्राइवेट जॉब वाले छुट्टी नहीं देते हैं, और वो भी जल्दी में गए हैं तो छुट्टी नहीं दिया होगा। वही बात है, गुटके वाली भौजी बताई कि छुट्टी उनको नहीं दिया है और वो पैसे किसी से लेकर दिए हैं, तो भाई काम करना तो ज़रूरी है, तो काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो बात सही ही बोली, और वो भी जल्दी गए थे। तो घर में तो है ही, देवर तो सब कुछ कर ही रहे हैं, देवर तो देख ही रहे हो कि वीडियो ही बना दे रहा है और सब कुछ वहाँ पर संभाला हुआ है। तो ये होती है फैमिली कि बुरे वक्त में साथ दे, जिस तरह देवर कर रहा है। तुम लोग क्या कर रही हो? तुम लोग तो बस कंटेंट छाप रही हो। हाँ, तो जब बच्चे को थोड़ा सा देखभाल कर देती तब तो लगता है कि हाँ चलो भाई बुआ आई है देखने। दूसरी बात तो अंधेरा बिट्टी नहीं आई, लोग बोल रहे हैं अंधेरा बिट्टी, भाई तो कब से ही गायब है ही नहीं, कहाँ है नहीं है, कानपुर में है कि दिल्ली में है, कहाँ है कुछ अता पता नहीं है। तो अब भगवान जाने वो क्यों नहीं आए, क्योंकि उसका वीडियो ब्लॉग तो आ नहीं रहा है कि कुछ पता चले कि हाँ भाई कहाँ है, कि क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि इस घड़ी में तो आना चाहिए, ऐसी दुख की घड़ी में तो आना चाहिए, कितना भी दुश्मनी है लेकिन है तो अपने ही ना। तो इतनी दुखी घड़ी है उनकी, तो इस समय आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आई है। तो पता नहीं अब जो भी है उनकी फैमिली की क्या मैटर है, तो अब वो ही जाने, लेकिन आना चाहिए। मैं तो बोलूँगी कि आना चाहिए। तो यही बात थी दोस्तों।
तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।